विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता सार के श्लोक नंबर 32 पर चलेंगे। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। यदृक्षया यानी अपने आप, उपपन्नम यानी प्राप्त हुए, स्वर्ग यानी स्वर्गलोक, द्वारम यानी दरवाजा, अपावृतम यानी खुला हुआ, सुखिनः यानी अत्यंत सुखी, क्षत्रियाः यानी राज परिवार के सदस्य, पार्थः यानी हे प्रथापुत्र, लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं, ईदृशम यानी इस तरह। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। आगे और समझते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास जी के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतते हैं तो राज्य भोग करेंगे, और यदि वह युद्ध भूमि में मरते हैं तो स्वर्ग को जाएंगे, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। अब हम चलते हैं श्लोक 33 पर। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिः च हित्वा पापं वाप्स्यसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अथ यानी अतः, इमम यानी इस, धर्म्यम यानी धर्म रूपी, संग्रामम यानी युद्ध को, करिष्यसि यानी करोगे, स्वधर्मम यानी अपने धर्म को, कीर्तिम यानी यश को, हित्वा यानी खोकर, अवाप्स्यसि यानी प्राप्त करोगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगी। इस श्लोक का यही अर्थ है। और समझते हैं। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेकों युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। किंतु यदि वह उस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे।
दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरकगामी बन सकते हैं।